स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे आज क्या, प्रॉब्लम सेट 1.5 के वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेट 1.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में से हमारा फर्स्ट हो गया था, हमारा सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था करने आपको बोला था। अब मैं आज करूँगा फोर्थ में क्या बोला गया है, द सम द डिनोमिनेटर of a fraction is 4 more than twice its numerator denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction। ठीक है, क्या बोला गया है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 4 है, 4 मोर देन, ठीक है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये हमारा पहला इक्वेशन है, क्या हमारा, ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमको क्या फाइंड करने का है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो आंसर अपॉन में आता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y। लेट द डिनोमिनेटर बी y एंड न्यूमरेटर बी x। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम पहला इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है, y है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर और 4 मोर, और क्या है, 4 मोर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ने उस सेंटेंस को तोड़कर इक्वेशन बनाया है। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमको y मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हमको मिल गया फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए ए हमारा हो गया, पूरा सेंटेंस। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कितना गुना बन जाएगा, 12 गुना बन जाएगा। किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है ना, किससे, न्यूमरेटर से। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे 6 से, तो क्या बोलेगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा, x है, क्या हमारा x है ना, तो वही बोला डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर कितना हो जाता है, 12 टाइम्स, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y।
तो हम लोग कर देंगे y जो है वो क्या हो जाएगा 12 टाइम्स किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर। और क्या बोला है, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर हम दोनों को क्या कर देंगे रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस्ड बाय 6। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 x माइनस 6। मतलब हमारी इक्वेशन एकदम, हम लोग ने क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के सेंटेंस को करके हमने क्या बना दिया, दोनों इक्वेशंस बना दिए। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इजी वे में ला देंगे x माइनस वाई के वे में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमको एक मिल गया, ठीक है। इसका क्या बनेगा हमारा 12x माइनस 12 6 72, अरे y माइनस 6 रहेगा, 12x को यहाँ भेज देंगे, ठीक है, और y को यहीं रखेंगे और ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आंसर हमको 66, ठीक है। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो आप, रिड्यूसिबल वाला मेथड यूज़ करो, साइमल्टेनियस वाला मेथड यूज़ करो, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करो, कोई मेथड यूज़ करो, आपको फाइंड क्या करना है एक्स और वाई। मैं सारे नंबर्स, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ मैं इक्वेशन आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्व तो मैंने सारे इसके पहले वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है सबके अंदर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाई दिया है। तो इस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही काम है, क्या करना, इक्वेशंस क्रिएट करना। क्या करना, इक्वेशन क्रिएट करना और आपको बताना कि आप कैसे इक्वेशन को बना सकते हो, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी मैंने कर दिया, अब हम जाएंगे फिफ्थ पे। सो क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, सब लोग देखकर वैसे ही डर जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसका सोल्यूशन कितना बड़ा होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले और उससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जो दिखने में आपको लगेंगे इतना हार्ड है, लेकिन आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपको लगता है यार कुछ अच्छा सीखा है लेसन, क्योंकि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स इतने अच्छे। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसा लिखा है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। क्या बोला है, 2 टाइप के बॉक्स है ए और बी, इसको हमने क्या करना है, ट्रक में डालना है, और जो ट्रक की कैपेसिटी वो कितने टन की है, 10 टन की, ठीक है। 2 टाइप के बॉक्स है ए और बी, और इसको हमको डालना है किसमें, ट्रक में, जिसकी कैपेसिटी कितना है, 10 टन। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के 150 बॉक्सेस और टाइप बी के 100 बॉक्स हम लोग लोड करते हैं, तो उसका कितना टन हो जाएगा, 10 टन्स हो जाएगा। लेकिन जब हम 260 बॉक्स डालते हैं ए के और 40 बॉक्सेस बी के, सो इट इज़ फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ विच टाइप ऑफ बॉक्स। क्या बोला है, इट वेज 10, बट व्हेन 260 बॉक्स टाइप ए के लोड करते हैं, इट कैन स्टिल अकोमोडेट, मतलब 260 और ऐड करने के बाद और भी उसके पास 40 बॉक्स डालने का जगह बचेगा, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। हमको क्या बताना है कि हर एक बॉक्स की वजन बतानी है। क्या बताना है, हर एक बॉक्स की वजन। इंटरेस्टिंग चैप्टर इंस्ट्रक्शन। अब हमको पता है कि जो 1 टन होती है, 1 टन कितना होता है, 1 टन किसके बराबर होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। कितना होता है, 1000 kg। सबसे पहले हमको 1 टन कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो 1 टन हमारा होता है 1000 किलो, और 10 टन कितना होता है, 10,000 kg। क्या होता है, 1 टन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको टन क्या होता है, 1 टन होता है हमारा 1000 किलो। कितना होता है, 1000 किलो, और 10 टन कितना होगा, फिर 10,000 किलो होगा। सिंपल। अब 1 टन और 10 टन हमको मिल गया कि 1 टन कितना होता है, 10 टन कितना होता है। सबसे पहले हमको ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो हमको पता है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशंस बनाने। अब इक्वेशन कैसे बनाना है आपको पता ही है। क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ, क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 10 टन। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन, मतलब 10,000 किलो का सामान वो ट्रक में आ सकता है, ठीक है। क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज
10 टन, दैट इज 10,000 kg। कितना? 10,000 kg। ठीक है, मतलब उस ट्रक के अंदर हमारा कितना सामान आ जाएगा? 10,000 किलो के वजन का सामान आ सकेगा। लेट द वेट ऑफ टाइप ए बी एक्स और बी बॉक्स का क्या मान लेंगे? वाई। हमको ए और बी का ही पता करना है कि बॉक्स का कितना है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, यही फाइंड करना है। ठीक है, लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स बी कितना मानेंगे? एक्स कीजिए। कितना मानेंगे? एक्स कीजिए। और वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स को क्या मान लेंगे हम लोग? वाई के जी। क्या मान लेंगे? वाई के जी। अब पहला कंडीशन क्या बोला है कि हम लोग जब 150 बॉक्स डालेंगे ए के, कितने? 150 बॉक्स डालेंगे ए के, ए कितना है हमारा? एक्स है, प्लस 100 बॉक्स डालेंगे किसके? वाई के, तब जाके हमारा ट्रक क्या होगा? भर जाएगा, मतलब 10,000 kg। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। क्या हो गया हमारा? फर्स्ट कंडीशन। इससे हमको क्या मिल गया? एक इक्वेशन भी मिल गया। सेकंड में क्या बोला गया है कि लेकिन जब हम लोग 260 बॉक्स डालते हैं किसके? ए के, और उसके बाद फिर भी 40 बॉक्स के लिए जगह बच जाती है, तो सेकंड में क्या आएगा हमारा? 260x, मतलब 260 ए टाइप का, प्लस 40 के लिए जगह मिल जाता है बी टाइप के लिए, फिर भी कितना जगह बचता है? मतलब वही ना 10,000। ये हमारा हो गया सेकंड कंडीशन। क्या हो गया हमारा? सेकंड कंडीशन। इतना सिंपल। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन क्या है? दिखने में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डेंजरस दिखेगा, लेकिन वो डेंजरस है नहीं। क्या नहीं है? वो डेंजरस नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। मैंने कितने इक्वेशन आपको दे दिए? 2 इक्वेशन। मेरा जो काम था आपको इक्वेशन देने का, वो मैंने आपको काम कर दिया। कैसे कर दिया है? आपको क्वेश्चन समझा के, पॉइंट समझा के, कैसे आपने एक सेंटेंस को लेके इक्वेशन बनाया, दूसरे सेकंड सेंटेंस को लेके आपने इक्वेशन बनाया, फिर तीसरे सेंटेंस आपको पता है कि फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। कैसे? आपको करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर आप उसको क्या कर सकते हो? देखिए, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, कितना डिवाइड बाय करेंगे? 4। 4 10 जा, दोनों को 4 से करेंगे तो आएगा हमारा 6s। कितना आएगा? इसको आप करेंगे 10 से डिवाइड कर दो, और इसको आप कर दो 4 से। आप पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये 10y मिलेगा, और इसको 4 से करोगे तो ये भी 10y मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों का जो आंसर आएगा वो वाला। और आप सिंपल इसको कट कर सकते हो माइनस करके, इसलिए बोल रहा हूँ इसको पहले 10 से कर देना, इसको 4 से करना, आपका इक्वेशन और भी ईजी हो जाएगा। इसके बाद तो अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। कितने क्वेश्चन है? ओनली लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब 1900 किलोमीटर की जर्नी है। कितने किलोमीटर की जर्नी है? 1900 किलोमीटर की जर्नी है। उसमें से विशाल ने कुछ दूरी बस से तय की, कुछ एरोप्लेन से। बस की जो एवरेज स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, और जो एरोप्लेन की स्पीड थी वो कितनी थी? 700 किलोमीटर पर आवर। उसको 5 घंटे लगे जर्नी कंप्लीट करने में। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। हमको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। विशाल ने जो दूरी बस से तय की है हमको वो बताना है। क्या करना है? विशाल ने, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। उसने जो बस से, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन लिख लेते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर
विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस, हमने लिख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे। बस आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर की जर्नी थी, 1900 किलोमीटर की जर्नी थी। उसमें से विशाल नामक एक लड़का था जिसको क्या करना था, ट्रैवल करना था। कुछ दूरी उसने बस से तय की और कुछ दूरी उसने एरोप्लेन से की। ही ट्रैवल्ड बाय बस एंड एज वेल एज बाय एरोप्लेन टू रीच 1900 किलोमीटर। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड थी, बस द स्पीड ऑफ बस वॉज अबाउट 16 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड वॉज अबाउट 16 किलोमीटर पर आवर। बस है, बस की स्पीड कम ही रहेगी। और एवरेज स्पीड एरोप्लेन की थी, द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन वॉज 700 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ एरोप्लेन वॉज 700 किलोमीटर पर आवर। इसको लगे 5 घंटे कंप्लीट करने में जर्नी। द टोटल टाइम ही टुक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1900 किलोमीटर वॉज अराउंड 5 आवर्स। कितना घंटे? 5 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। अब हमको बताना है, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट द विशाल डिस्टेंस दैट विशाल हैव बीन कवर्ड बाय बस। बस से जो दूरी उसने कवर की हमको बतानी है, एरोप्लेन की नहीं, सिर्फ बस की बतानी है। सबसे पहले जो दूरी उसने बस से तय की है, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी एक्स। जो उसने बस से दूरी तय की है उसको हम एक्स मान लेंगे, और जो उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से उसको क्या मान लेंगे? वाई। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स किलोमीटर and the distance traveled by aeroplane be y किलोमीटर। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इतने इंटरेस्टिंग क्यों हैं? मैं क्यों बोलता हूँ कि ये सारे इंटरेस्टिंग? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो? मान लो आप ही यहाँ से गाँव गए हो। कहाँ गए हो? गाँव। तो आप यहाँ आप समझिए आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो महाराष्ट्र में आपने बस पकड़ी। महाराष्ट्र में बस पकड़ने के बाद आपने एयरपोर्ट गए, ठीक है। महाराष्ट्र से आपकी गांव की दूरी मान लेते हैं हम लोग 1900 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपने पहले यहाँ से बस पकड़ी, फिर आप कहाँ तक गए? एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट में फ़्लाइट पकड़ी, फ़्लाइट पकड़ने के बाद आप लैंड हुए। तो आपका फ़्लाइट तो आपके घर के अंदर सीधा लैंड होगा नहीं, वो भी तो किसी अपना एयरपोर्ट पे लैंड होगी। एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद, रनवे पे लैंड होने के बाद आप फिर बस पकड़ेंगे अपने घर तक जाने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन रिलेट विथ योर सेल्फ, इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। क्योंकि ये आप अभी के लाइफ में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। किसी को पूछ, होशियारी दिखाने के लिए पूछ, अरे चल तू यहाँ से यहाँ गया इतना गया, चल मेरे को बता अब तू कि तू बस से कितना गया। आप पूछ सकते हो और आपको तो आंसर पता है कैसे निकालना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और हरदम रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि आपने x किलोमीटर, मतलब जो बस से दूरी तय की वो x है, हमको पता नहीं, वो फाइंड करेंगे। और जो आपने एरोप्लेन से दूरी तय की है वो y मान लेते हैं। किलोमीटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या पता आप किलोमीटर नहीं लिखे, एग्जामिनर को क्या पता कि आप मीटर में ट्रैवल किए हो, कि किलोमीटर में ट्रैवल किए हो, कि सेंटीमीटर में ट्रैवल किए हो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1900 किलोमीटर। किस साधन, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ली है? तो बस की हेल्प के और एरोप्लेन के हेल्प से आपने कितने किलोमीटर कवर किए? 1900 किलोमीटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन है। हमारा क्या? फर्स्ट कंडीशन। ये हमारा क्या? फर्स्ट कंडीशन था। उसके बाद आपका सेकंड कंडीशन क्या है वो देखेंगे। सेकंड कंडीशन है टाइम। अच्छा, हम लोग को पहले ये दिया है कि स्पीड दी है हमको, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन हमको स्पीड से निकालनी है। तो हमको पता है टाइम क्या होता है। बोट वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोट वाले में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमने उसमें भी एक चीज़ देखी थी, क्या था? टाइम जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब होगा क्या, जो ये तो हमारा पहले था, आउट ऑफ 19 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ये हमारा हो गया इक्वेशन। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना पता नहीं है मुझे, डिस्टेंस उसने क्या ट्रैवल किया मुझे नहीं पता बस की। स्पीड उसकी कितनी थी 60 थी, कितनी थी 60 थी। ये हमको किसका मिला, टाइम टेकन बाय बस, जो टाइम लगा टाइम टेकन बाय बस। ठीक है, अब देखेंगे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन क्या होगा, y अपॉन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, डिस्टेंस x, स्पीड 60, डिस्टेंस y, स्पीड 17, क्योंकि हमने डिस्टेंस यहाँ क्या माना गया है दोनों का, x और y। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोला है कि दोनों की जो थी टाइम, कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, 5 घंटा। कितना घंटा लगा, 5 घंटा। ये हमारा क्या बन गया, हमारा सेकंड कंडीशन। क्या बन गया, सेकंड कंडीशन। क्या बन गया, सेकंड कंडीशन। ये हमको मिल गया सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब आपको क्या करना है, कंडीशन को यूज़ करके आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको x भी मिल जाएगा और y भी, y मिल जाएगा तो एरोप्लेन की डिस्टेंस की उसने एरोप्लेन में कितना दूरी तय की, और x मिल जाएगा आपको कि उसने बस में कितनी दूरी तय की। 6 में सिर्फ फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर की विशाल ने जो दूरी तय की है बस से, वो फाइंड करना है आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हमने किए, सारे इंटरेस्टिंग थे, अच्छे थे, मज़ा आया। अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस, और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। कितने वर्ड प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन है। कितने, 5 क्वेश्चन, 5 वर्ड प्रॉब्लम उसमें भी करेंगे, और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद आप इतना कैपेबल हो गए कि कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन है ए बी वाला ही, सेम जो हमने ए बी वाला पढ़ा है ना, प्लेस ए और बी 30 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सेट 1 पे आएंगे तो हम लोग फिर पीछे जाके देखेंगे कि हमने कहा एक किस क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, किससे नहीं था। सो आपको करना क्या, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और सजेस्ट करिए सबको कि हाँ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।